जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी को आजकल सुकून नहीं है। उन्हें झटके पर झटके लग रहे हैं, कभी चुनाव आयोग से तो कभी सुप्रीम कोर्ट से। वो कोशिश तो बहुत कर रही है, लेकिन उनके हाथ से चीजें फिसलती जा रही है। इसीलिए चुनाव आयोग की हर बात उन्हें बुरी लग रही है। चुनाव आयोग का हर नियम उन्हें अखर रहा है। अभी चुनाव आयोग ने बीएलए को लेकर एक बदलाव किया है। बीएलए के लिए एक नया नियम बनाया है और नियमों में कुछ ढील दी है। अब ममता बनर्जी को वो भी पक्षपाती लग रहा है, बीजेपी को फायदा होगा, ये सब बयान वो दे रही है। इस नियम से उनके इस वोटों के खेल में बड़ा खलल पड़ने वाला है, जो उनके लिए परेशानी बना हुआ है। इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन थोड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की भी कर लेते हैं, जहां से दूसरा झटका उन्हें लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी एसआईआर का विरोध करते हुए ममता बनर्जी और डीएमके, इनके नेता पहुंचे हुए थे याचिका लेकर। लेकिन इनके वकीलों को, जो बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, इनको कोर्ट से ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ी, कोर्ट से ऐसे खाली हाथ लौटना पड़ा कि इनके लिए अब उम्मीदें खत्म हो गई हैं और ये जो सारी पैतरेबाजी है कोर्ट के अंदर, वो धराशायी हो गई है। इन दोनों मामलों पर बात करते हैं कि हुआ क्या है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों से ममता बनर्जी बड़ी ही नाराज है। चुनाव आयोग ने अभी हाल में एक नियम बनाया है। बीएलए की जो तैनाती होती है, बीएलए ब्लॉक लेवल एजेंट, जो पार्टियां अपनी तरफ से अपने किसी कार्यकर्ता को, नेता को तैनात करती हैं, इसमें नियमों में बदलाव ये किया गया है कि अभी तक बीएलए उसी बूथ का, उसे वोटर होना जरूरी होता था जिस बूथ पर वो बीएलए है। आप एक जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसमें कई बूथ होते हैं और हर बूथ के अपने अपने वोटर्स हैं, सबका अलग अलग बूथ पर वोटिंग के लिए नंबर होता है। तो जो जिस बूथ का वहां पर वोटर है वही बीएलए बन सकता था। लेकिन अब नियमों में बदलाव ये है कि अब जरूरी नहीं होगा कि किसी बूथ पर बीएलए बनने के लिए आपको वहां का वोटर होना जरूरी है। आप उस पूरी विधानसभा क्षेत्र के वोटर होने जरूरी है, एक विधानसभा क्षेत्र के, और उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले जितने भी बूथ हैं वहां पर आप कहीं भी बीएलए बनाए जा सकते हैं। अब अगर किसी पार्टी के पास किसी एक खास बूथ पर कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं मिल रहा है, तो वो अपने किसी दूसरे बूथ से वहां पर बीएलए बना सकता है। अब इससे देखिए फायदा ये होगा कि अगर किसी बूथ पर सभी पार्टियों से बीएलए मौजूद रहते हैं तो गड़बड़ी होने की आशंका कम होती है। अगर किसी एक पार्टी का ही बीएलए हुआ, बाकियों को मिल ही नहीं पाया, तो इससे समस्या ये होती है कि अब नजर कौन रखेगा। अब पोलिंग ऑफिसर है, पोलिंग ऑफिसर वैसे ही दबाव में होते हैं, वो वहां के तो रहने वाले हैं नहीं, और पश्चिम बंगाल जैसा इलाका है, अगर टीएमसी का गढ़ है तो फिर वहां तो बड़ा डर रहता है कि चुपचाप से निकल जाओ किसी तरह करवा कर, वरना तो नहीं वापस लौट भी पाओगे या नहीं, अगर हंगामा हो गया, घेर लिया लोगों ने तो पोलिंग ऑफिसर इसलिए ज्यादा बोलता नहीं, वो सब सेटिंग हो जाती है। लेकिन अगर बूथ लेवल एजेंट होता है तो सेटिंग होना मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपत्ति दर्ज करेगा, उसके पास अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मौजूद रहेंगे उसके लिए लड़ने के लिए, और पोलिंग ऑफिसर को शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। अब शिकायत होगी तो जांच होगी, जांच होगी तो अगर कुछ गड़बड़ पाया गया तो दोबारा से वोटिंग हो सकती है उस बूथ पर। अब ममता बनर्जी को डर ये है कि देखिए कुछ ऐसे इलाके हैं और खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर बीजेपी के लिए कुछ बूथों पर एजेंट ही नहीं मिल रहे हैं। टीएमसी का गढ़ है और टीएमसी का पूरा राज चलता है, वहां पर कोई बीजेपी का एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, घुसपैठिए भी है वहां पर, तो मुश्किल होता है। लेकिन अब क्या होगा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर आपके पास ज्यादा लोग मौजूद हैं तो आप उसे दूसरे बूथ पर शिफ्ट कर देंगे जहां आपके पास लोग नहीं है। इससे उस बूथ पर भी निगरानी करना आसान होगा। यही डर अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर वहां पर बीजेपी का बीएलए आकर बैठ गया तो मनमानी कैसे होगी, वो बूथ हमारा कैसे होगा। यही टीएमसी का डर है कि फिर तो वो आपत्ति करेगा। ये जो वोटर्स की रिपीटेड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स, माइग्रेटेड वोटर्स की जगह वोटों की हेरफेर होती थी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ कम है तो उधर डाल दिए, घुसपैठियों से वोट डलवा लिया, बुरके में वोट डलवा लिया, थोड़ा सा कपड़े वपड़े बदल के वोट डलवा लिया। अब वो होना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बीएलए इस पर आपत्ति कर सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी जो है वो भड़क गई, इनके नेता भड़क गए। कल्याण बनर्जी आकर कहने लगे तो बीजेपी के लिए किया गया है कि बीजेपी के पास हर जगह बूथ लेवल एजेंट नहीं है तो इसलिए नियमों में बदलाव कर दिया। क्या ममता बनर्जी के पास हर जगह बूथ लेवल एजेंट है? क्या कांग्रेस के पास हर जगह है?
क्या लेफ्ट पार्टियों के पास हर जगह है? अगर नहीं है तो फिर ये सिर्फ बीजेपी के लिए कैसे? क्या इसका फायदा कांग्रेस और लेफ्ट नहीं उठाएंगे? उनके पास भी हर जगह नहीं है और आधार तो बहुत कम हो गया है कांग्रेस का और लेफ्ट का, तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा, ममता बनर्जी को भी फायदा मिलेगा। तो ये नियम सिर्फ बीजेपी के लिए तो नहीं हो सकता। नियम देखिए है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक बराबर, लेकिन ममता बनर्जी को डर ये है कि अब वोटों का खेल नहीं हो पाएगा। अगर वहां पर किसी और पार्टियों के नेता होंगे, सिर्फ भाजपा का ही नहीं, अगर कांग्रेस जहां पर है, जहां कांग्रेस से मुकाबला है, जहां लेफ्ट से मुकाबला है, अगर उन्होंने इस नियम का फायदा उठाया तो वहां भी इनके लिए दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ममता बनर्जी के नेता बेचैन है और चुनाव आयोग के इस अच्छे कदम का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग जिस तरह एक्टिव है, जिस तरह पूरे जोश के साथ काम हो रहा है एसआईआर का, वो भी परेशानी बना हुआ है। इस बार हुआ क्या है देखिए, अमूमन चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग एक्टिव होता है, एक आध महीने पहले अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, वोटर रोल में थोड़ा बहुत सुधार होता है, बाकी जो खेल होता है वो पहले ही हो जाता है। जैसे कि इनके 4 अधिकारी 127 फर्जी नाम जोड़ते हुए पाए गए थे वोटर लिस्ट में, चुनाव आयोग के कहने पर उन्हें निलंबित किया गया। तो ये खेल चलता रहता है, चुनाव आयोग बाद में ध्यान देता है कि सख्ती होती है, तब तक काफी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग लगभग 3-4 महीने पहले ही एक्टिव हो गया है पश्चिम बंगाल में एसआईआर के चलते, तो इससे जो वोटर्स की हेरफेर होती थी अब वो होना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ समस्या एक तो आ रही है कि अब आप अपने हिसाब से यहाँ का वोटर वहां, वहां का वोटर यहाँ नहीं कर सकते, या फिर ऐसे ही सामान्य दस्तावेजों के आधार पर किसी को भारत का वोटर नहीं बना सकते। तो चुनाव आयोग की सख्ती इन्हें परेशान कर रही है। दूसरा, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी एक्टिव हो गई है, खासतौर से बीजेपी एक्टिव है, अब अभी से अपने बीएलए बन चुके हैं और वो सब निगरानी चल रही है, हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। तो इसकी वजह से जितना देखिए निगरानी बढ़ती है, जितनी सख्ती होती है, उतनी गड़बड़ी की आशंकाएं कम होती हैं, और यही बात पूरी टीएमसी को परेशान कर रही है। तो यानी कि घुसपैठियों पर कितनी निर्भरता थी, यानी कि चुनाव आयोग के आने से क्या क्या रुक रहा है इनका, ये सब अब दिखाई दे रहा है। और चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इनको झटके लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट बड़ी उम्मीद से ये लोग जाते हैं कि वहां गए नहीं, याचिका दी नहीं कि रोक लग जाए, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो जज इस बार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची, वो उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच थी, उन्होंने इस बार पिटिशनर से भी ठीक ठाक सवाल पूछे हैं, पिटिशनर्स की मंशा भी जानने की कोशिश की है। देखिए, पिछली बार जब बिहार के लिए इनकी याचिका गई थी तब एसआईआर इतने सालों में पहली बार हो रहा था, लेकिन अब बिहार में हो चुकी है एसआईआर, वोटिंग भी बम्पर वोटिंग हुई है, क्योंकि एसआईआर के चलते वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है, रिपीटेड वोट्स, मृतकों के वोट, फर्जी वोट हट चुके हैं, तो अपने आप वोटर जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें सुधार हो गया है। साथ ही जो एसआईआर के बाद जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें कोर्ट ने 1 हफ्ते का इन्हें समय दिया था ये पिटीशन डालने वालों को कि आप बताइए कि कोई आपत्ति है कि नहीं आपकी। इन्होंने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। इसका मतलब ये है कि इनको वो वोटर जो लिस्ट आई थी वो सही लगी, कि उसमें जो नाम है वो सही नाम है। अब जब ये बिहार में हो गया, इसके बाद अब ये फिर गए हैं डीएमके और ममता बनर्जी, तो ये लोग फिर आपत्ति जता रहे हैं कि एसआईआर में गलत हो रहा है, एसआईआर का समय सही नहीं है, इधर मॉनसून है, कनेक्टिविटी कम है, और इससे जो है सही लोगों के नाम जो है वो कट जाएंगे, तो लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, अगर इसमें कोई खामियां हैं या व्यवहारगत कुछ समस्याएं हैं तो उन्हें सुधार किया जा सकता है, और चुनाव आयोग भी इस पर काम कर रहा होगा। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप इतने आशंकित क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं, आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि पहली बार वोटर रोल रिवीजन हो रहा है, वोटर रोल इससे पहले रिवीजन हुआ ही नहीं, ये एसआईआर तो पहले भी हो चुकी है, तो इतनी आशंका क्यों है? आपको अगर कुछ दिक्कतें लगती हैं तो आप बता सकते हैं, चुनाव आयोग उनका निदान कर सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। अब इस पर इन लोगों की बोलती बंद हो गई, क्योंकि इन्हें चुनाव आयोग से वो बातें सुनने को नहीं मिली जो इन्हें सुकून दे। फिर ये लोग डेटा प्राइवेसी की बात करने लगे, प्रशांत भूषण, की जो वोटर लिस्ट आती है, फाइनल रोल आता है, उसको रीडेबल फॉर्मेट में देना चाहिए, उसको प्राइवेसी के तहत जो चुनाव आयोग ने सुरक्षा के जो तरीके बना रखे हैं, लॉक लगा रखा है, वो नहीं होना चाहिए, इसको कोई भी देख सके, रीडेबल होना चाहिए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ही कहा कि ये जो डेटा है वो भारत के नागरिकों का डेटा है,
और उसको ऐसे ही किसी के हवाले नहीं किया जा सकता कि कोई भी देख के और उसका कुछ भी गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि डेटा को आप ऐसे खुला नहीं कर सकते। डेटा का तो बाजार चल रहा है, भारत के वोटर्स का डेटा है, उनका नाम, उम्र, पता, सब कुछ। तो आपको जो पन्ने में दिया जाता है या जो आपको पीडीएफ में दिया जाता है, आप उसका इस्तेमाल करें। जो आपको सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिया गया, इसे आप सार्वजनिक क्यों करना चाहते हैं, भंडारे की तरह? तो इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि जब निजी तौर पर लोग इसे खुद रीडेबल बना सकते हैं, तो आखिर फिर चुनाव आयोग ने इस पर क्यों रोक लगाई हुई है। यानी कि इनका कहना है कि लोग अपनी तरह से कुछ तिगड़म करके इसको रीडेबल बना ले रहे हैं, देख ही ले रहे हैं, तो आपने क्यों एनक्रिप्टेड बना रखा है। अब इस पर इनको कोर्ट ने जवाब दिया कि आप अपने घर में ताला तो लगाते होंगे, लेकिन अगर ताले के बावजूद भी चोरी हो जाए और चोर आके ताला खोल ले, तो क्या आप दोबारा ताला लगाना छोड़ देते हैं? क्या आप अपने घर को लॉक नहीं करते? तो किसी का उस लिस्ट को रीडेबल बना लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग उस लिस्ट की सुरक्षा करना छोड़ दे। ये ऐसा जवाब था कि प्रशांत भूषण जो है वो जवाब रहित हो गए, उनके पास कहने को कुछ रहा नहीं। तो चुनाव आयोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इन लोगों की भी ठीक ठाक खिंचाई की है। इन लोगों से भी सवाल पूछे हैं कि आप ये ऐसे ही आ जा रहे हैं कि वाकई कोई बातें और पॉलिटिकल एजेंडा अपना लेकर आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं सवालों से मतलब निकलता है कि चुनाव की सुप्रीम कोर्ट भी ये भी पुष्ट करना चाहता होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज, की ये वाकई जेन्युइन समस्या है कि नहीं। ये वरना तो अभी अभी एफआईआर हुई है, उसमें तो आपने कोई आपत्ति नहीं जताई। अब ये लोग तो गए थे रोक लगवाने, लेकिन कोई रोक लगी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। टीएमके के लिए अलग और टीएमसी यानी कि तमिलनाडु के लिए अलग और पश्चिम बंगाल के लिए अलग जवाब देने को कहा है। पर अभी तो 1 हफ्ता तो एसआईआर को हो ही चुका है, 2 हफ्ते और निकल जाएंगे, तब तक तो एक ड्राफ्ट सूची ही आ जाएगी उसके बाद दिसंबर में। तो इनका ये सुप्रीम कोर्ट में मामला ऐसे ही चलने वाला है, कोई रोक नहीं लगने वाली है और ममता बनर्जी को सुकून नहीं मिलने वाला है। तो ममता बनर्जी दोनों तरह से परेशान है, चुनाव आयोग से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, इसीलिए खतरनाक बयान भी दे रही हैं कि मैं किसी का नाम नहीं कटने दूंगी, चाहे मेरा गला काट लो, वगैरह वगैरह बयान दे रही हैं। लेकिन इससे इनका कोई भी ये मकसद जो है हल होने वाला नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।